हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, चाहे जैसा भी एग्जाम हो, चाहे जो भी एग्जाम हो, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में बनता है। ठीक है, और उस टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर साफ साफ शब्दों में दिख गया होगा, विटामिन। क्या नाम है? विटामिन। 1 या 2 क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे जो भी एग्जाम हो। अब देखिए, विटामिन के बारे में एक एक जानकारी अच्छे से लेंगे, पूरा ट्रिक के साथ। तो समय की बर्बादी ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पूछ कैसे सकता है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकता है खोज। विटामिन की खोज किसने की? और पूछ सकता है विटामिन की खोज किसने की, साथ पूछ सकता है विटामिन का नाम किसने दिया। तो विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन। क्या? ल्यूनिन। विटामिन की खोज की थी ल्यूनिन, और विटामिन नाम दिया था कैश्मीर फंक ने। कैश्मीर फंक ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा भैया, ठीक है। तो एकदम साफ साफ अक्षरों से देखिए, एकदम एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ से कराएंगे जो आपके एग्जाम में बनता हो, ठीक है, फालतू क्वेश्चन नहीं। देखिए, पूछ सकता है विटामिन की खोज ल्यूनिन, और नाम किसने दिया पूछ सकता है, तो आराम से कैश्मीर फंक। कैश्मीर नहीं दिया भी तो फंक दिया रहेगा, तो फंक से याद रहेगा, ठीक है। अब देखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पूछ लेता है विटामिन का रासायनिक नाम या उसका अन्य नाम पूछ लेता है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछता कैसे है, ऐसे पूछ लेगा कि रेटिनॉल से कौन सा रोग होता है। जब आपको पता नहीं रहेगा रेटिनॉल क्या है, विटामिन ए का क्या है, अन्य नाम है रेटिनॉल, वही तो है। विटामिन ए का अन्य नाम या रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। तो आपको रासायनिक नाम भी जानना है और इससे कौन सा रोग होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, तो पार्ले जी के कसम के साथ एक एक चीज़ आपको अच्छे से देखना है, ठीक है। अब देखिए शानदार ट्रिक यहाँ पर है, रथ पर एक टॉफ़ी। ट्रिक आसान है, आराम से याद हो जाएगा। रथ पर एक टॉफ़ी 3 बार बोलोगे याद हो जाएगा। रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी, रथ पर एक टॉफ़ी। याद हो गया? याद हो गया, ठीक है। अब देखिए, रथ पर एक टॉफ़ी, रा से हो गया रेटिनॉल। रा से क्या हो गया? रेटिनॉल। था से हो गया थायमीन। और जो पर है यहाँ पर इसका कोई काम नहीं, बस आपको ये ट्रिक जो है अच्छे से बैठ सके उसके लिए यहाँ पर ये यूज लिया गया है, बाकी यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ए से है एस्कॉर्बिक अम्ल। ए से क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और का से है कैल्सीफेरॉल। क्या है? कैल्सीफेरॉल। और टा से जो है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। और फी से क्या है? फिलोक्विनान। क्या है? फिलोक्विनान। नाम थोड़े अटपटे हैं, लेकिन 1-2 बार बोलेंगे याद हो जाएगा, ठीक है। 2-3 बार नाम बोलेंगे अपने आप क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से एक एक चीज़ आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए, रा से हमने पढ़ा रेटिनॉल, तो विटामिन ए को क्या कहते हैं? उसका रासायनिक नाम क्या नाम है? रेटिनॉल। विटामिन बी का रासायनिक नाम, क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। उसके बाद पूछ लेगा विटामिन ई का टोकोफेरॉल। और विटामिन के का फिलोक्विनान। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, तो एक एक चीज़ आपको याद रखना है, ठीक है, भूलना नहीं है, बिल्कुल शानदार धुआंधार तरीके से। अब देखिए, अब क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो जो इंपॉर्टेंट होगा। पूछ लेता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी। क्या होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। क्या होता है? स्कर्वी होता है। और यहाँ पर विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग, यानी बच्चों में इसको रिकेट्स बोलते हैं। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सूखा रोग जो होता है उसको बच्चों में रिकेट्स नाम से जाना जाता है। तो पूछ लेता है बच्चों में रिकेट्स जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है, ठीक है। और वहीं मनुष्य में बात करें तो मनुष्य में उसको बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से, ठीक है। ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है। तो सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, बच्चों में रिकेट्स का नाम जाना जाता है, मनुष्य में ऑस्टियोमेलेसिया, ठीक है, ऑस्टियोमेलेसिया। उसके बाद विटामिन ई की कमी से होता है बाजपन। क्या होता है? बाजपन, जनन क्षमता कम हो जाती है, ठीक है। उसके बाद विटामिन के की कमी से होता है रक्त का थक्का ना जमना। कोई चोट लगा यहाँ पर हाथ में, खून नहीं रुक रहा है। क्या? खून नहीं रुक रहा है, तो मतलब क्या है? आपके अंदर विटामिन की कमी है, रक्त का थक्का नहीं जम रहा है, मतलब आपके अंदर विटामिन की कमी है। तो विटामिन के को बढ़ाइए भैया, ठीक है, विटामिन के को बढ़ाइए, ठीक है।
तो ये यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बनेंगे। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। विटामिन खोज ल्यूनिन, नाम दिया फंक ने। ट्रिक क्या है? रथ पर एक टॉफी, रथ पर र से रेटिनॉल, थायमिन, एस्कॉर्बिक अम्ल, टोकोफेराल, कैल्सीफेराल, फ्लुक्विनान। यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे शानदार। और आपको ये जो रोग पक्का याद करना है, किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। अब देखिए, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और अच्छे तरीके से बहुत बनेगा कि घुलनशीलता के आधार पर विटामिन कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर, ठीक है, उसको भी याद रखना। मैं आप लोगों को क्वेश्चन भी कराऊंगा, ठीक है। ये टॉपिक जब हम पढ़ा देंगे उसके बाद आपको क्वेश्चन भी कराएंगे। जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको और अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको अच्छे से याद रखना है, पूछता है घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है। 2 प्रकार के ट्रिक्स समझाऊंगा, अगर न समझ में आए तो कहना, ठीक है। पार्ले जी की कसम के साथ एक एक चीज़ आपको समझाऊंगा, बस आपको देखते रहना है और सुनते रहना है। दिमाग, कॉपी पेन, अपना दिल दिमाग सब इस क्लास में लगा देना है, ठीक है। अब देखिए, घुलनशीलता के आधार पर 2 प्रकार के, एक होता है जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। अब जल वाले के लिए देखिए, भैंस किस में? भैंस गई पानी में। भैंस कहाँ गई? भैंस गई पानी में। अब देखिए, भैंस से आपको याद रखना है, भैंस कहाँ गई? भैंस गई पानी में। पानी का मतलब जल में गई, भैंस कहाँ गई? पानी में। अब देखिए, भ यानी बी हो गया और सा मतलब सी, तो बी प्लस सी, जो विटामिन बी और सी है, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो जल में क्या है? घुलनशील है। विटामिन बी और विटामिन सी जो है वो क्या है? जल में घुलनशील है। उसके बाद अब इन दोनों को छोड़कर क्या क्या बचा? ए बचा, बी तो इसमें आ गया, सी इसमें आ गया, डी, ई और के, ये जो 4 हैं ये वसा में घुलनशील है। भैया यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और एक बात और, मैं आपको शक्तिमान प्रश्नावली भी कराऊंगा। शक्तिमान प्रश्नावली मैं आपको कराऊंगा। शक्तिमान प्रश्नावली में हम विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं 15-20 क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद विटामिन टॉपिक आपके हाथ में कोई भी एग्जाम हो, अगर विटामिन से क्वेश्चन आएगा तो ये मेरी गारंटी है कि आप वहाँ पर चूकेंगे नहीं और पार्ले जी की कसम के साथ उसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो जो टॉपिक मैंने बताया उसको अच्छे से नोट करना है, एक एक चीज़ अच्छे से क्या करना है? नोट करना है। उसको दोबारा फिर क्या करना है? रिवीजन करना है। अगर इतना काम आप कर दिए तो विटामिन आपका तैयार। तो अगले वीडियो मिलेंगे हम लोग क्या? शक्तिमान प्रश्नावली के साथ, जिसमें आप लोगों को कराएंगे क्वेश्चन विटामिन से रिलेटेड। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।